हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव जी। बताइए, ये बेटे के बारे में पूछना था जी। क्या नाम बेटे का? समीर। बताइए तारीख। 21/9 हाँ, 2002 सुबह 6:20। आपके बेटे की कुंडली अगर सही है तो सीधे पांव के घुटने में चोट लगी थी या सीधे पांव के नाखून, अंगूठे का नाखून पलट गया था अभी कुछ समय पहले? जी ये इसको चोट लगी है घुटने में। चोट लगी घुटने हाँ, में, हाँ जी। सीधे पांव में। हाँ जी। इसको ज्योतिष कहते हैं कि सीधे पांव के घुटने में चोट लगी, सीधे पांव के घुटने में चोट लगी। ये ज्योतिष है। पिछला 3 साल का समय आपके बेटे का अच्छा नहीं था। नहीं जी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जी। सही बात है जी। देखिए, इनको बहुत समझा कर रखिए सावधानी से। हाँ जी। कोई घबराने की बात नहीं बोल रहे हैं, हाँ जी। पर इनको जिंदगी भर शत्रु परेशान करेंगे। जी। शत्रु। जी। अब जिनको शत्रु परेशान करते हैं, कोई को भी आप लोग समझ लें, बिना कारण किसी देवी देवता का आवाहन नहीं करना चाहिए और बिना कारण किसी देवी देवता का बिना प्रयोजन के कोई अनुष्ठान भी नहीं करना चाहिए। जब आपको पता नहीं है, जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं तो आपके भीतर एक शक्तिपात होता है। जी। अगर उसकी जरूरत नहीं है तो नुकसान होगा, जी। जरूरत है तो ठीक है। ऐसा मानिए कि दवाई की जरूरत नहीं, हम दवाई खाए जा रहे हैं। हाँ जी। तो उन्होंने उसने किसी का वजन बढ़ रहा है, अगर बहुत वजन बढ़ रहा है तो साइंस भी हमारी बात को मानता, साइंस की बात को हम मानते, एक दूसरे के समर्थक हैं। साइंस कहता है और ज्योतिष कहती कि जब हम भयभीत होते हैं हमारे शरीर में हार्मोन क्रिएट होते हैं, हार्मोन लीक होते हैं। जी। हार्मोन लीक होते, जैसे हमने देखा कि कोई चीज है, जी। हमने देखा अचानक सांप है, हमने अपने पेट को सकोड़ा। हर आदमी का अचानक गाड़ी एक्सीडेंट होने लगती तो आदमी सबसे पहले पेट को संभालता। जी। नाभि ही ऊर्जा का केंद्र है। जी। नाभि बड़ी महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य गुजर जाता है, अग्नि संस्कार होता है, तो सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट में जलने वाला पार्ट अंग नाभि होती है। जी। और नाभि सीधी माँ के गर्भ में बच्चे के से सब जुड़ी रहती है, ऊर्जा से जुड़ी रहती है। वो बड़ा लंबा प्रकरण है। तो जब कोई व्यक्ति अचानक भयभीत होता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए उसके शरीर के अंदर हार्मोन लीक होते हैं, और जो दिन भर डरता है उसके शरीर में दिन भर हार्मोन रिलीज होते रहते हैं, तो उसका शरीर बिना खाए फूल कर भारी हो जाता है। और वो कहता है डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं है, कोई लापरवाही नहीं, वजन बढ़ रहा, क्योंकि भय। जी। तो भय नहीं करना, हमारे कहने का मतलब है कि जिंदगी भर इनको शत्रु परेशान करेंगे। ऐसे ही जरूरत पड़े, आपको लगे कि शत्रु बहुत हावी हो रहे हैं, तो बगलामुखी माता का प्रयोग आप कर सकते हैं। प्रयोग का अगर पूरा विधान आपसे नहीं बनता तो बगलामुखी मंत्र हमारे YouTube भविष्य फल चैनल में है, उसको आप सुन लिया करें। मध्य शुदाब्दि मणिमंडप रत्न वेदाम सिंहासनु परिगताम परपीत वर्णाम पीताम्बरा भरणमाल विभूषांगी देवी स्मरामी धृतमुद्र खैर जिभाम। ये उनका ध्यान है। जी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ है जिभाम कीलय बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। हमारे घर के सामने आस पड़ोस में कभी वीडियो चला जाता इसलिए नहीं बोलते, एक माइक बजता रहता था दिन भर, और विडंबना ऐसी कि 2 घर छोड़ के वो मंदिर है, घर के 1-2 घर छोड़ के मंदिर, और मंदिर में बज क्या रहा है, कभी साईं बाबा के गीत, कभी अल्लाह हो, कभी कुछ, कभी मंदिर। हम पाठ करते थे, नवरात्रि थी, बड़ी बाधा होती। बार बार हम सोचे कि मंदिर का माइक है, जाने दो, मंदिर का माइक। जब 1-2 बार समझाने पे माइक बंद नहीं हुआ, हमने हाथ में जल लिया। बिल्कुल सच्ची घटना, आज 12-14 साल पहले की। एक मंत्र बोला स्मरण करके भगवती का कि माता पूजा पाठ में बड़ा विघ्न उत्पन्न होता है, अब ये कभी ना बजे। और जो हाथ में जल लेके संकल्प करके जल छोड़ा, 2-4 मिनट बाद हम छत पे फूल चुन रहे थे, उतने में ची 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 चू 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 हुआ, और आज तक बंद है। उसके बाद आज तक वहां कोई माइक नहीं लगा।
तो ये बगलामुखी माता का प्रयोग जो च्यवन ऋषि थे, हमारे यहाँ च्यवन ऋषि हुआ करते थे, इतिहास है, उनने इंद्रदेव के वज्र को आसमान में रोक दिया था। तो बगलामुखी माता का तो बड़ा प्रताप है, सभी जानते हैं, कोई जाने ना जाने राजनेता जरूर जानते हैं। ये आपने देखा हो, या भारी मुकदमे में पड़ा आदमी बगलामुखी माता को अच्छे से जानता। तो इस तरह से कोई प्रयोग करे, कुछ नहीं तो दैनिक क्रिया में, आपके बच्चे को दैनिक क्रिया में रोज बगलामुखी मंत्र करना चाहिए, सुनना चाहिए। शत्रु उतनी दूर से देखेंगे, किसी का बुरा भी नहीं होगा, इनका भी बुरा नहीं होगा। ठीक है, बिना आह्वान किए जी, आह्वान करके सुन। आह्वान हमने इसलिए मना किया, देखिए अब यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे, आज बगलामुखी माता को बुला लेंगे, कल गायत्री माता का आह्वान करेंगे, परसों भैरव जी का। अगर आप गायत्री माता का मंत्र जाप करते हैं तो पूरे जीवन तपस्या करें आप। भैरव जी का मंत्र, भैरव जी की साधना पूरी उम्र करेंगे तो कभी भी भैरव जी सामने नहीं आएंगे। भैरव जी वरदान देंगे तो पीछे से, ऐसा नियम। जब आप कहेंगे कि आपकी आवाज आ रही महाराज, आप हैं कहाँ, तो वो कहेंगे तुमने इतनी गायत्री जपी है इसलिए हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, पीछे से बात करें, पीछे से वरदान दें। व्यक्ति किसी का भी आवाहन कर लेता है, जरा जरा सी बात में, कोई बजरंग बाण कर रहा है, कोई शत्रुओं के नाश के लिए कर रहा है, कोई वशीकरण, कोई मोहिनी प्रयोग, कोई उच्चाटन, कोई मारण, कोई विद्वेषण, कुछ ना कुछ। तो जबरदस्ती बिना जरूरत के, बहुत ही जरूरत हो तब प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो नहीं। हमारा मतलब ये सवाल करें। हाँ जी, ये मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो इसको सफलता भी नहीं मिल रही है, सफलता नहीं मिली है अभी 2 साल से। यूपीएससी की तैयारी कर रही है तो इसका आगे का भविष्य ठीक है या नहीं? देखिए, सच बात कहने में थोड़ा कड़वी है जी, पर यूपीएससी में इनको सफलता तो नहीं दिख रही, नहीं मिलेगी। और देखो सही बात यह है, जी, भ्रम हमेशा, भ्रम जो होता ना, भ्रम हमेशा टूटने के लिए ही होता, भ्रम की कोई उम्र नहीं होती। और सच बात यह है, भ्रम जितने जल्दी टूट जाए उतना अच्छा। भ्रम टूट जाए, हमें पता चल जाए कि हमारा यह काम नहीं होगा, तो हम उस दिशा को बदल के दूसरी दिशा में चले जाएं। ज्योतिषी से जुड़ने का यही फायदा है। जी, तो आप अपने बेटे से कहिए कि इस लाइन में सफलता तो दिखाई नहीं देती। जी, और बताएं। और जी बस इसकी तबीयत भी कभी, जैसे पीछे ऑपरेशन भी करवाना पड़ गया था, इसकी मतलब मोटापा भी बहुत जल्दी आता है इसको। मोटापा? हाँ जी, मतलब ये डाइटिंग वगैरह करता है। अब इसने कुछ दिनों से हनुमान जी की सेवा शुरू करी है, तो इसको करनी चाहिए या नहीं? हनुमान जी की सेवा से कोई नुकसान नहीं है। जी, सच बात यह है, 2019 से, अब कुंडली ये भी बता देती है कि आपके हार्मोन, जो शरीर के अंदर हार्मोन होते हैं, वो कब डिस्टर्ब होंगे। तो 2019 से 21 के बीच आपके बेटे का वजन बढ़ना शुरू हो गया था। जी, बोलो सही है? हाँ जी, सही है। सही है जी, तो ये उस समय से इनका वजन बढ़ा है। जी, तो ये उस समय हार्मोन डिस्टर्ब हुए, जी, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। घर में अंदर घुसकर हाँ जी, सीधे हाथ पे बाथरूम का और गणेश जी का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अब आप गौर से सुने, घर में घुसकर, जैसे वहां से आप प्रवेश करते हैं, हाँ जी, अंदर आते हैं, सीधे हाथ पे एक बाथरूम बना है। हाँ जी, बना है, बना है, हाँ जी, ठीक। अब यहाँ पर दरवाजे के सामने, और हाँ जी, बाथरूम जहाँ है, हाँ जी, बाथरूम के पास तिराहा है, तिराहा, जी है, तिराहा। जी, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ, इधर भी चले जाओ। जी, जी, सही है, हाँ जी, ये तिराहे पे। अब क्या बाथरूम के दरवाजे से गणेश जी दिखाई देते हैं? बाथरूम की दीवार के पास उनकी फोटो लगी है, क्या गड़बड़ है? जी, मंदिर है, जैसे ये बाथरूम है, इधर गेट है और ये इधर मंदिर है। देखो ये गड़बड़ है इनके घर में, इसलिए ये आपके बच्चे का ये मंदिर हाँ जी, और ये बाथरूम का जो कनेक्शन है, जी, आपके बच्चे के ऑपरेशन होते रहेंगे। आपके बच्चे का एक ऑपरेशन होना है, हो गया जो जी। पेट से निचले हिस्से का होना है। अच्छा, हाँ, वो कुछ होगा, छोटी मोटी समस्या निकल जाएगी। हाँ जी, तो ये समस्याएं इनको परेशान करेंगी। अब बाथरूम का और गणेश जी का, भगवान का जो संबंध है, जी। ये आपको खंडित करना है, हटाना है।
जी पूजा घर आप दूसरी जगह कर दीजिए, जी गणेश जी को दूसरी जगह रहने दीजिए, भगवान को दूसरी जगह रहने दीजिए, बाथरूम दूसरी जगह। जी। एक ऊपर भी जैसे लगा रखा था जी दरवाजे पे, वो तो हटा दिया था। देखिए किसी भी मनुष्य को, सब लोग सुन लें, कोई भी व्यक्ति बोले, हमारी बात आजमा के देख लो, अगर आप मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर बाहर तरफ मुंह करके लगा देते हैं तो शास्त्र कहते हैं, और हम बिना अनुभव की बात इसलिए नहीं करते, आप यकीन मानो, थोड़ी कड़वी बात बोल दें, बुरा नहीं मानना, आप कोई हमारे अपने नहीं बैठे हो, हमारे अंदर गुण है, ज्ञान है, तो आप बैठे हो, नहीं तो कब के भाग जाते, बुलाए बुलाए नहीं आते, सगे भाई के यहाँ नहीं जाते, हमारे यहाँ क्यों आते। बड़ी साफ सच बात यह है, जब हम एक एक बात अनुभव की कहते हैं तो आप उसको सहमति देते हैं कि हाँ ये बात सही, गलत बात पे आप सहमति क्यों दिखाएंगे। एक तो हम कोई गलत बात बिना अनुभव की इसलिए नहीं कहते कि ज्योतिषियों की दशा आज के जमाने में पानी की खाली बोतल की तरह हो गई है, वो कोई भी कहीं भी भूल जाता है, जैसे पानी की बोतल, ये दशा बना ली है ज्योतिषियों ने अपनी, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सम्मान खत्म। तो हमारे कहने का मतलब, हम बिना अनुभव की बात नहीं करते। अब हम मुद्दे पे आते हैं। आप अपने घर के बाहर दरवाजे पर गणेश जी की बाहर तरफ ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में फोटो लगा लें, गणेश जी का मुंह बाहर तरफ रहे, आप कुबेर भी होंगे तो गरीब हो जाएंगे, ये बात लिख लो। जिनने लगाई है उसके बाद उनने नुकसान उठाया है। अगर कोई बाहर लगाए है तस्वीर तो हाथ ऊपर करे। कितने लोगों ने लगाई, क्या अनुभव है आपके? जो हम कह रहे सही है जी, ठीक है, सही है। आप लोग ऐसे खड़े हो जाएं, जिनके दरवाजे पर गणेश जी बाहर लाइन में खड़े हो जाएं, लाइन में खड़े हो जाएं, जिनके दरवाजे पर गणेश जी लाइन में खड़े हो जाएं, तो आपको जो है गणेश जी को यहां से दूर करना। वो तो हटा दिए जी, अब तो हटा दिए जी। नहीं हटा दीजिए, क्योंकि गणेश जी के बारे में कहा गया है सम्मुखे अर्थ लाभाए, गणेश जी के सामने लक्ष्मी वास करती हैं, गणेश जी के सीधे हाथ तरफ शुभ निवास करते हैं और इधर लाभ निवास करते हैं, और गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता निवास करती हैं। जब आप दरवाजे पर गणेश जी की तस्वीर लगा देंगे तो लक्ष्मी जी बाहर और दरिद्रता अंदर, इसलिए मुख्य द्वार पर कभी भी, अब वास्तु शास्त्रियों ने हमारी बात काटने के लिए नई बात निकाली, बोले नहीं एक गणेश जी बाहर तरफ लगा दो, एक अंदर तरफ लगा दो, और हम कहते हैं कि वो ठूंठ ही ना पालो, ठूंठ लकड़ी की ठूंठ, वो ठूंठ ना पालो जिसपे उल्लू आके बार बार बैठे, झंझट खत्म। हम क्यों ऐसी समस्या बुलाएं जिसमें हम भविष्य में आज नहीं कल संकट में पड़ें। हमें ऐसा कोई काम स्वीकार्य नहीं, ठीक है जी। तो आप गणेश जी को और इनको अलग अलग करिए, बाथरूम को, ठीक है, बाकी बढ़िया ठीक? जी। वो आगे क्या करे फिर? इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, ठीक रहे, ठीक है जी। ठीक है। और ये कर्जे की भी थोड़ी समस्या है घर में, बीमारी और कर्जे की भी बहुत समस्या है। बुधवार के दिन हाँ जी भोलेनाथ को चने की दाल गीली करके चढ़ाएं, जी पीले फूल चढ़ाएं, जी ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ये मंत्र जाप करें जी। तो आपका कर्जा धीरे धीरे क्षय हो जाए, ठीक। जी। एक जी दुकान है साइकिल की थी, वो बहुत अच्छी चली, फिर बाद में वो उसका काम बिल्कुल ही मतलब डाउन चला गया, तो वो बंद कर दी। अब ना तो वो, जिनको ऐसी आर्थिक समस्या है वो महिलाएं वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकती हैं। जी वैभव लक्ष्मी का व्रत करने से हमारा अनुभव है हजारों जगह का 4 शुक्रवार में परिणाम दिख जाता है, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो अलग बात है, नमक से बचना चाहिए जी। नमक सेंधा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, ये तो व्यापारियों की चतुराई है। उनने कह देते हैं अरे महाराज जी तो फलाहारी नमक, हम कहते धन्य हो, तुम्हारे जैसे व्यापारी रहेंगे तो सब धर्म डूब जाएंगे, जी ठीक। जी। वो साइकिल की दुकान जो है उसका, अरे वैभव लक्ष्मी व्रत करोगी तो व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा, फिर साइकिल की क्या, ट्रैक्टर की एजेंसी ले लेना, पैसे से तो सब होता है ना। ठीक, धन्यवाद। हर हर महादेव।